हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फोर्थ मॉड्यूल। वो है इन्वेस्टिंग और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि हम लोग सेविंग तो कर लेंगे लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिंग के साथ साथ हमारा मनी ग्रो भी होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे इस फोर्थ मॉड्यूल के ऊपर। देखिए, इन्वेस्टिंग हमारा फोर्थ मॉड्यूल है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है व्हाई इन्वेस्ट। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हम लोग मनी सेव तो कर लेते हैं लेकिन अगर हम गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी हमारा बर्बाद हो सकता है। इसके लिए इन्वेस्टिंग के ऑप्शन हमेशा हमारे दिमाग में तैयार रहने चाहिए। तो फिर उसमें बहुत सारे वेज है। मतलब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पोस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप आरडी निकाल सकते हो, एफडी निकाल सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स अलग-अलग टाइप के होते हैं, लेकिन पहले इसके लिए हमें इन्वेस्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाई इन्वेस्ट। तो देखिए, सिंपली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आठवां अजूबा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मनी को कैसे ग्रो करना है। आप कहानी तो सुनी होगी। एक बार एक राजा होता है, उसके दरबार में एक किसान आता है। वो कहता है कि राजा, तुम मुझे कुछ दे सकते हो क्या? तो राजा कहता है, मैं तो इतना श्रीमंत हूँ, मैं इतना अमीर हूँ कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ चावल चाहिए। हाँ, बोलो कितने चावल चाहिए? वो राजा कहता है। लेकिन तभी वो किसान है, वो कहता है कि मुझे चावल ऐसे चाहिए कि जितने चेस बोर्ड में जितने घर है, उसके दूसरे घर में जाते ही वो चावल दोगुना होना चाहिए। तो ठीक है, कहता है राजा को। राजा ये सोचता है कि कितने ऐसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब वो असली गिनती करने बैठता है तो उसे पता चलता है कि मेरा पूर्ण साम्राज्य का धान्य भी मैं अगर लगा लूं तो भी वो धान कम पड़ जाएगा इस किसान को देने के लिए। और इसके वजह से उस अमीर राजा का थोड़ा सा गर्व हरण हो जाता है क्योंकि वो सोचता था कि अब तक मैं ही बहुत अमीर हूँ, लेकिन अब उसे पता चलता है कि ऐसे नहीं है। और यही है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मे भी हो सकता है ये आपने अभी तक नहीं समझा हो, लेकिन मैं आपको इसे सिंपली बताऊंगी क्योंकि स्टोरी तो स्टोरी है, वो कभी कभी इमेजिनरी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग इजीली मैं आपको एसआईपी के कैलकुलेटर के ऊपर दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने एसआईपी का कैलकुलेटर निकाला हुआ है। जस्ट वेट अ मिनट, आप देख नहीं पा रहे होगे, मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर लेती हूँ। ओके, ये देखिए, मैंने एसआईपी का कैलकुलेटर निकाला हुआ है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिनिमम अमाउंट अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट भी 5000 कर लेते हैं। देखिए, अभी तो यहाँ पे मैं जीरो कर रही हूँ, जीरो करती हूँ। जीरो तो नहीं हो सकती है शायद, इसलिए मैं 500 कर लेती हूँ। तो देखिए, 500 करती हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है। पर एनम हमें 12% भी अगर रिटर्न रेट में दे, मतलब आरडी में वगैरह हमें 7 to 8% मिल जाते हैं। किसी भी और इन्वेस्टमेंट में भी हमें 10% इजीली रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो हमें 12% एज्यूम करना है। तो इस 12% में देखिए, पर एनम हमें 12% अगर मिलते हैं, हम 10 ईयर तक कंसिस्टेंटली हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी 60,000। और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हम पे हमें उस पे मिलने वाले हैं 56,170 रुपीज। और हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,16,170 रुपीज। देखिए दोस्तों, ये हमने सिर्फ 10 ईयर के लिए एज्यूम किया है, लेकिन ये कितने अमाउंट है हमने बनाई है? सिर्फ 500 रुपीज। लेकिन अगर हम उसी को हम अब 5,000 कर लेते, तो देख लेना कितना मैजिक हो जाएगा कि 5000 अमाउंट बढ़ाने से हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हो जाता है 6 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें उस पे एवरेज रिटर्न 12% के हिसाब से हमें मिल जाएंगे 5,61,700
₹695 और टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 11,61,695। देखिए दोस्तों, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अगर हम आज से शुरुआत करते, लेकिन अगर मानो हमें 12% की बजाय हमें अगर 15% रिटर्न मिल जाते हैं, जस्ट कैलकुलेट अमाउंट देखिए दोस्तों, हमें अगर 50%, 50 नहीं 25% भी रिटर्न मिलते हैं, कभी-कभी 20 भी, 80 भी, लेकिन एवरेज हम रिटर्न वैल्यू अगर पकड़े तो सिर्फ 50% भी पकड़े, तो हमारी अमाउंट कितनी बढ़ जाती है? सीधा 11 लाख से 13 लाख तक जाती है। लेकिन इसमें और भी मैजिक ये है कि हम अगर एज़्यूम करें कि कम से कम रिटर्न हमें 12% मिल जाए, बस मैं इस इतने में खुश हूँ। क्योंकि मुझे बैंक तो मुझे ये इंटरेस्ट देगी नहीं। तो ठीक है, मुझे अगर यहाँ से मुझे स्टॉक मार्केट से अगर मुझे ये रिटर्न मिल रहा है तो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैजिक है कि हमने ये सिर्फ के लिए अज़्यूम किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 10 ईयर में तो कुछ नहीं होता ना, हम लोग लॉन्ग टर्म का, क्योंकि हम जब भी रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सिर्फ 10 ईयर का सोचते हैं? क्या हम घर बनाते हैं तो सिर्फ 10 साल का सोचते हैं? नहीं ना, ज़्यादा सोचते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 20 इयर्स। अब देखिए मैजिक, ये है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ 5,000 मंथली इन्वेस्ट किए हैं, वो भी 20 साल तक। 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किए, हमें सिर्फ 12% रिटर्न मिले हैं। लेकिन फिर भी हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए, इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 12 लाख है, लेकिन हमें उस पे रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं? 37,95,740 रुपीज, मतलब नियर अबाउट 38 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। और उसकी टोटल वैल्यूज होती है 49,95,740, मतलब 50 लाख रुपीस हम हमें मिलते हैं। आफ्टर 20 इयर्स हम अगर 5,000 भी हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तभी दोस्तों काम करता है जब हम ये कंसिस्टेंटली 20 साल तक करेंगे। और हमें कंसिस्टेंटली ये करते रहते हैं तो हमें इतने ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये सभी जितने भी शेयर मार्केट करते हैं उन सभी का ये फेवरेट रहता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना बहुत आसान है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते समझते हम लोग बहुत अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ये सोचिए, आप खुद अभी अभी होमवर्क निकालिए कि मैं अगर 10,000 कर सकता हूँ, हम लोग वो भी करके देख लेते हैं कि 10,000 अगर मैं मिनिमम 10,000 कर सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ कितना करना है, अगर आपको हमें सिर्फ 20% हमारा सेव करना है। तो देखिए, हम अगर यहाँ पे 10,000 भी कर लेते हैं, तो ये हमारी होती है इतनी 20 साल में हम लोग आसपास 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। देखिए, 10,000 हमने हमारा अमाउंट डबल कर दिया। 12% के रिटर्न के हिसाब से 20 ईयर में, 20 साल में हमारा वो कॉर्पस हो जाता है 1 लाख रुपए। मतलब इतना बड़ा अमाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे। हमने कितना इन्वेस्ट किया है? सिर्फ 24 लाख। कितना? 25% हमने क्रिएट इन्वेस्ट किया है और हमें रिटर्न्स उस पे मिलने वाले हैं 75 लाख, 76 लाख अराउंड। इतनी बड़ी अमाउंट हमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में ही मिलती है। अब देखिए, अब ये हाउ इन्वेस्टिंग कैन हेल्प यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों देखिए, कितनी भी आप मेहनत कर लो, जद्दोजहद कर लो, कितनी भी आप मेहनत कर लो, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट आप नहीं तैयार कर सकते, कितनी भी मेहनत कर लो। आई स्वेयर, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है। आप जब तक ये इन्वेस्टिंग करते नहीं हो तब तक आप ये समझते नहीं हो। अगर आपको सच्ची में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी होगी, और आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, क्योंकि इतना भी क्रिटिकल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अभी मैंने कुछ कहा था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है और म्यूचुअल फंड्स है। स्टॉक्स होते हैं जो हमारे किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स इशू होते हैं, शेयर प्राइस इशू होते हैं, वहां पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकलते हैं, किसी भी कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकलते हैं, तो वो भी हम परचेस करके रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया,
जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली एसआईपी के द्वारा हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बना के देने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब देखिए सेकंड आता है एफडी, आरडी, गोल्ड और रियल एस्टेट। एफडी मैंने बोल दिया आपको, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप 50,000 अमाउंट है आपके पास लमसम इतने अमाउंट आती है, तो आप वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। वो 7% हो सकते हैं, 8% हो सकते हैं, मे बी अगर आपको कुछ अच्छा मिले तो वहां पे 10% भी रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब आप एवरी मंथ आप कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो और उसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट मिलती जाएगी। उसका जो भी आपको कॉर्पस तैयार होगा वो 5 साल बाद हो सकता है, उसी की तरह 10 साल बाद भी हो सकता है। अभी देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है। फुल फिजिकल हम लोग जब गोल्ड बाय करते हैं, तो आज अगर समझो आपने 80,000 का हमने गोल्ड ले लिया, 80,000 का पर 10 ग्राम अगर हमने गोल्ड ले लिया, तो अगर हम 5 साल बाद उसे देने जाते हैं तो तब का जितना भी रेट होगा, मतलब 1 लाख हो सकता है, 120 हो सकता है, तो उतना रेट हमको वो मिल जाता है। वो भी हमारी एक अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोग इंडियंस है तो इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड से अटैच रहते हैं। अब अगर नेक्स्ट है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी, आप कहीं पे भी प्लॉट ले रहे हो, कहीं पे भी फ्लैट ले रहे हो, कहीं पे भी आप अपार्टमेंट ले रहे हो, कुछ भी जो भी रियल इस्टेट में आता है वो अगर आप ले रहे हो, तो वो भी उसका भी होराइजन आई थिंक 10 इयर्स का रहता है। तो वो ऐसे ही रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन दोस्तों बहुत अच्छे हैं, हमारा अगर पैसा बढ़ाना है तो। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है हमारा एक ही जगह पे। वो वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा कोट है कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। आपको क्या करना है, आपके खुद के जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा है आपको वो डाइवर्सिफाई करके रखना है। चलो समझते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि हाउ टू बिगिन इन्वेस्टिंग विथ स्मॉल अमाउंट। अगर आपको नहीं पॉसिबल है कि मैं 5,000 में इन्वेस्ट कर दूं या फिर 10,000 इन्वेस्ट कर दूं, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट स्टार्ट करना है विद इन 500 रुपीज। मैंने भी 500 रुपीज से ही मेरी जर्नी स्टार्ट की है, क्योंकि हम लोग क्या रहते हैं कि हम लोग पजेसिव होते हैं हमारे मनी के हिसाब से, क्योंकि अगर वो कहीं पे लूज हो जाता है तो हमारे मन को बहुत लगता है। क्या करना है, छोटा-सा अमाउंट सिर्फ 500 से स्टार्ट करना है, और 500 से स्टार्ट करके भी आप 500 का आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, आरडी भी कर सकते हो। 500 से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और वो बहुत अच्छा हमारा अमाउंट रेडी हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है, अगर आप 500 से स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप 5,000 पे कब जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं। तो इसके लिए रिसोर्सेस और एप्स कौन से हैं? तो इसके लिए रिसोर्सेस मैं खुद ज़ेरोधा यूज़ करती हूँ, ग्रो ऐप भी यूज़ करती हूँ। तो ये आप कुछ प्लेटफ़ॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भी भेज दूँगी कि रेफरल लिंक है कि आप उससे भी आप इन्वेस्टिंग जर्नी, आपकी छोटी-सी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे अगर ये जो ज़ेरोधा है या फिर ग्रो ऐप है, ये क्या है, एक ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। आपका वहाँ पे अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाता है, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाता है, और आप एक स्मॉल अमाउंट के साथ आपकी खुद की इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी जितनी जल्दी स्टार्ट होगी, उतनी जल्दी आप उसमें समझ पाओगे और उतना बड़ा कॉर्पस आप क्रिएट कर पाओगे। अब आपको दोस्तों होमवर्क है कि अगर आप अभी 30 इयर्स के हो, तो 30 साल बाद आपका कितना कॉर्पस होगा, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। आप अगर अभी अब 25 के हो, तो भी आपका 30 साल बाद कितना कॉर्पस होगा, ये आप खुद निकालोगे और मुझे कमेंट भी कर देना। क्योंकि आपने कितना उसपे देखिए दोस्तों, कभी भी मैं कुछ बता रही हूँ, इसलिए मुझे मेरे ऊपर ब्लाइंडली फेथ रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वो एसआईपी कैलकुलेटर निकालो, वहां से सर्च करो। ये इतने बहुत अच्छे आंकड़े, क्योंकि मैं मोटिवेट खुद इस कैलकुलेटर को देख के ही हुई थी। क्योंकि इतना अच्छा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी, क्योंकि आप मेहनत कर लो, इससे इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच।